हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम तो एकदम झकास गया होगा। तो अभी की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित का सभी ओरिजिनल प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। 100% ओरिजिनल प्रश्न ही हम आपको देंगे। अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप अनसब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अभी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके प्लीज रिक्वेस्ट है आप आगे शेयर कीजिएगा। नवंबर का यह जो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम आपका लेने जा रहे हैं, सभी स्कूल में ये परीक्षा हो रहा है और यह जो है कल सेकेंड सिटिंग में भी हो सकता है, फर्स्ट सिटिंग में भी हो सकता है। विषय कोड आप लोग देख रहे हैं 110 और समय 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया गया है। फुल अंक की बात करते हैं तो पूरा आपको 50 अंक का रहेगा और इसमें हम बात करेंगे आगे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका होगा, जिसमें से 50 प्रश्न आपको बनाना होगा खंड अ में, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी प्रश्न होगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे चलेंगे प्रश्न पर और एक एक प्रश्न को हम लोग विस्तार से समझेंगे। अगर हो सकेगा तो वैसे तो आंसर की आपको डायरेक्ट देते चलेंगे। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसका मान p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर दिख रहा है, 7 का जो है नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर परिमेय संख्या की बात कहा जा रहा है तो बाकी ये सब अपरिमेय है। और बी ऑप्शन जो है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आंसर आपका बी जो है, नोट कर लीजिएगा आप लोग पहला नंबर का। सेकेंड है, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अब आपको अपरिमेय संख्या बताना है इसमें आपको, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है 64 81, ये तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं होगा, इसको देखना पड़ता है। यहाँ पर 25 36 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सी भी 9 4 का निकल जाएगा तो नहीं होगा। डी आंसर जो है 27 और 9, इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो 2 नंबर का आंसर डी नोट कर लेंगे। 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पर √5 - √3 और यहाँ पर इतना है तो इसका मान क्या होगा। तो दोनों का हल निकालना पड़ता है। देखिए हल किस तरह से निकलता है। तो दोनों सिंपल है कि 5 का स्क्वायर कीजिए और 3 का स्क्वायर करके घटा दीजिए। 5 - 25 3 3 9, 25 में से नहीं 5 में से 3 घटेगा, 2 आंसर होगा। जहाँ पर भी 2 आंसर मिल जाएगा वही आपका ऑप्शन होगा। सिंपल यहाँ पर देखिए इतना हम तो यहाँ पे कर दिए हैं, ये प्रोसेस है, लेकिन सिंपल आपको समझना है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा 5 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आएगा और आंसर आपका 2 निकल के आएगा। तो आंसर आपका जो है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, चलिए ठीक है। और सॉरी ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे 3 नंबर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होता, 2 होता आपका आंसर। यहाँ पर है √2 + √3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका मान निकालेंगे आप लोग। तो इसका जो सही उत्तर निकल के आएगा वो कौन सा निकल का, a² + b² + 2ab पर आपको इसका मान निकालना है। तो सिंपल हम इसका आंसर नोट करा देते हैं। आंसर आपको नोट करना है बी 5 + 2√6, ठीक है। 4 नंबर का आंसर बी ऑप्शन नोट कर लेंगे आप लोग, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर पर आपको बनाना है, ये बात हमने आपको बता दिए हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और बहुत सारा प्रश्न हमको देखना है। 25 के 30 के 30 ऑब्जेक्टिव देखना है, फिर सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो यहाँ पर वैसे हम सब्जेक्टिव का वीडियो अभी तुरंत अपलोड भी किए थे, एक वीडियो, और एक वीडियो और अपलोड करेंगे। 5 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, √3 - 1 बट्टे √3 + 1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करके आपको मान निकालना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा 5 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट कर लेंगे, 2 - √3, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लेंगे। 2 - √3 आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। 6 नंबर है 16√6 + 4√3, यहाँ पर जोड़ है तो इसको जोड़ना है, सिंपल बात है, इसको जोड़ दीजिए। कि भाग है यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है तो, बट इसका आंसर जो आपका हो जाएगा नोट करिएगा 6 नंबर का। आपको आंसर नंबर यहाँ पर, ओ भाई क्या हो रहा है, हाँ बी आंसर आपको नोट करना है 4√2, ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लेंगे, बिल्कुल सही आंसर है 6 नंबर का, 4√2 आंसर आपका हो जाएगा सही सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर, यदि समीकरण πx + y = 29 है तो x = 7 तो पाई बराबर इतना, y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका निकल के आएगा वो नोट कर लेंगे आप लोग। इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे y का मान क्या होगा। तो y का मान जो आप लोग का हो जाएगा 7 नंबर का, वो आप लोग नोट कर लेंगे। आंसर जो आपका बी ऑप्शन 5/7 इतना, हाँ देखिए इसका आंसर आप लोग फाइनल रूप से नोट कर लेंगे, ठीक। आंसर डी 7 निकल के आएगा। 7 नंबर का आंसर जो है 7 होगा, डी ऑप्शन। 8 नंबर समीकरण x = -2y = 4 का एक हल है, ये कैसा हल है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा। आंसर बी आपको बिल्कुल सही है, 8 नंबर का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और यहाँ पर 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। x = 4 और 0 निकल जाएगा।
इसको उधर करेंगे तो फिर आपका x का 4 में से दूर x माइनस ना, इसका मान रखें 0। हाँ, तो 4 और 0 आ सकता है आपका, ठीक है। कौन एक हल हो सकता है, एक जो हल हो सकता है वो आपका 4 और 0 हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आंसर सी निकल का आया। 9 नंबर प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है आपके सामने। समीकरण 3x माइनस के बराबर 2y में यदि x और y का मान क्रमशः 3 और 2 है तो k का मान कौन सा हो जाएगा। तो k का मान आपको निकालना है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा आप लोग का, तो 9 नंबर का आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए, ये सबको बनाने में थोड़ा यहाँ पर टफ हो जाता है और समझ में भी आपको नहीं आता होगा, बट 3x माइनस के बराबर 2y है, तो यहाँ पर x और y का मान निकालना। दोनों का मान यहाँ पर 3 और 2 दे रखा है और आपको k का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो x जगह और y की जगह पर आप इसका मान जब रख देंगे 3 और 2, तो यहाँ पर आंसर आपका बी ऑप्शन 5 निकल के आएगा, ठीक है। 9 नंबर का बी। 10 बिंदु इतना इतना किस कहाँ स्थित है, तो यह पहले माइनस है फिर प्लस है, तो प्लस माइनस जो होता है वो किस में होता है, तो ये कौन से पद में होते हैं, कौन से चतुर्थांश में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पर बी नोट किए हैं, आंसर आप लोग को बी मारना है, ठीक है। बी सॉरी सी मारना था द्वितीय पद में। बिंदु इतना कहाँ स्थित है, -2 -3, ये जो है आपका कहाँ स्थित है, ये तृतीय पद में हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी जो दिख रहा है उसमें हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, प्लस प्लस पहला में होता है, तीसरा में होता है यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर सी आंसर समझिएगा, बोल रहे हैं इस बात पर ध्यान दीजिएगा, टिक लग जाता है अलग। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, तो यहाँ पर होगा क्षेत्रफल में इसका मान बराबर, आयतन मान बराबर, इनमें से क्या हो जाएगा, तो समांतर रेखाओं के बीच यहाँ पर क्षेत्रफल में जो है ये बराबर हो जाएगा, एरिया में ये इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। 13 नंबर है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए लंब डीसी तथा सी एफ लंब एडी है, तो यदि एबी बराबर इतना है तो ए का मान, तो एबी बराबर डीसी है, तो यहाँ पर 16 है और इसका 8 मान दिया हुआ है, तो आंसर जिसका सही निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ पर निकल के, ठीक है। 13 नंबर का जो आंसर आप लोग नोट करेंगे, ए करेंगे नोट, ठीक है, ए ऑप्शन नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। 1.28 सेंटीमीटर। 14 नंबर प्रश्न है, 4x² माइनस 9 बराबर 0 के शून्य क्या हो जाएगा। इसका शून्यक निकाला है, सिंपल सी बात है, शून्यक निकालना है। 4x² बराबर 9 कर लो और यहाँ पर 4/9 हो जाएगा, तो 9/4 होगा, तो 3/2 कहीं पर आंसर दिख रहा है भाई, प्लस माइनस 3/2, तो वही आंसर आपका निकल के आएगा, ठीक है। चलिए, कहीं पर प्लस माइनस 3/2, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है। इतना तामझाम हम लोग जो कर रहे थे ये आपका प्रोसेस था, बाकी आपका आंसर जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चलिए 15 नंबर का जो सही आंसर आप लोग नोट कर लेंगे इसका, वैसे हम निकालेंगे प्रोसेस से तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आपको आंसर सीधा सीधा इसका बी ऑप्शन 192 वर्ग सेंटीमीटर नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब फास्ट में निकलेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं। वृत्त की सबसे जो बड़ी लंबी जीवा होता है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, ऑप्शन डी व्यास कहते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है, बिल्कुल रूप से सही है, कहीं से भी गलती नहीं। किसी वृत्त की चाप, 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाती है, वृत्तखंड कहलाती है, ऑप्शन ए सेगमेंट हो जाएगा। समीकरण 18 नंबर, समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 4 का एक हल हो सकता, अरे भाई सॉरी, इसका एक हल कौन सा हो सकता है, तो इसका जो एक हल होगा कौन सा हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग। 18 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाना चाहिए, ठीक है। 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 5 को गुना करेंगे, 7 को 3 के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर 5 25 और 7 21 निकल कर आता है, और 25 में, हाँ 25 में से 21 घटेगा, 4 बचेगा, ठीक है। आपका आंसर ए नोट कर लीजिएगा आप लोग। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 19 नंबर है, किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं में घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है। 19 नंबर है, तो दोनों क्षेत्र में घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो आप लोग को यहाँ पर आंसर 19 नंबर का नोट कर लेना है, सी त्रिज्याखंड सेक्टर कहलाता है। चलिए 25 प्रश्न यहाँ आपको बनाना है। 20 नंबर प्रश्न, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग इसका गुणनखंड करके बनाना है, तो गुणनखंड करके, अरे भाई कहाँ हो गया, चलिए तो सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का। 20 का भी नोट कर लीजिए डायरेक्ट आंसर। 21 से किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसके केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दूरी निकालेंगे हम लोग, तो इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर नोट कर लेंगे। 22 नंबर है, घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है। देखिए कोरों पूछा जा रहा है, यानी क्यूब्ड की संख्या कितनी होगी।
तो यहाँ पर जो आपका 22 नंबर है, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा ताकि आंसर वहाँ पर लगा टिक करने में दिक्कत नहीं होगा। सवाल आपका लाइन से ही रहेगा, सबका क्वेश्चन सेम रहेगा। तो 22 नंबर का सही आंसर 6, 9, 8, 12। तो यहाँ पे किनारे यानी कोण की संख्या पूछा। कोण कितना होता है, किसी भी घना में किसी भी आयताकार आकृति को आप उठा लीजिए, उसमें कोण गिनती कीजिएगा तो 12 कोण आपको मिल जाएगा। आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो इसका आयतन सिंपल आपका जो है यहाँ पर सबको गुना कर देना है, LVH होता है, तो यहाँ पर बी आंसर निकल के आएगा, 24 घन मीटर क्यूब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर किनारे वाले आयतन वाले घन का आयतन क्या होगा। 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है। तो जहाँ पर 216 आपको मिलेगा उसको आप लोग क्लिक कर देंगे। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रूप से सही है, ठीक है। घन का आयतन 1 क्यूब होता है। 26 है, घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। हाँ, घनाभ अगर बनाएंगे तो 2 आयत को इसमें बनाने के बाद मिलता है, लेकिन जब बन जाता है घनाभ तो उसमें कितने आयत दिखता है, तो 6 आयत दिखता है, फलक 6 होता है, वही आपका आयताकार भाग होता है। 27 नंबर प्रश्न है, यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर यहाँ 26 का तो आपका बी हो गया। 27 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न है, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यहाँ पर जो है घनाभ है तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम लोग तो क्षेत्रफल आपका निकल कर आएगा, वो आपका कितना आएगा, 54 वर्ग मीटर स्क्वायर या फिर 70, तो 54 वर्ग मीटर आएगा आपका, ऑप्शन ए नोट करिएगा। 28 नंबर, यदि किसी घन का संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है तो इसके कोण की लंबाई क्या होगा। कोण की लंबाई ज्ञात करना है अगर क्षेत्रफल हमारे सामने उपस्थित है, दिया गया है तो 28 नंबर का आंसर बी नोट करेंगे, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब अंतिम का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर हम लोग देखेंगे, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 29 नंबर देख लेंगे। 28 नंबर का आंसर हम आपको क्या बताए, 4 सेंटीमीटर भी बताए हैं ना, बिल्कुल सही था। 29 का नोट कीजिएगा, 490 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर किनारे के 2। यहाँ पर अंतिम और 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, नीचे में थोड़ा सा दिख नहीं रहे हैं, इतना इतना में सबसे छोटी संख्या है, यानी कुछ डिजिट यहाँ पर दिया गया है आपको, √3, √2, √3, 1 कुछ और आंसर पता करना है। तो 30 का आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो वो आपका 1/3 होता है। और नीचे कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जिसका आंसर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, जिसका लिंक यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विषय का वहाँ पर मिल गया है, हजारों बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हमने आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं, किसी भी प्रश्न में अगर डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी 10वीं की तैयारी के लिए बेहतर कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। धन्यवाद।